अस्सलाम वालेकुम, कैसर बात कर रहा हूँ। बड़ा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन आज भेजा है एक साहब ने मुझे, जिसमें एक वीडियो है कि एक आटे की बोरी है जिस पे 2-3 लोग लड़ रहे हैं आपस में, और वो कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान के मसाइल कहाँ तक आ गए हैं, ये पाकिस्तान का एक मसला है जो उन्होंने बताया है। मैं बार बार कहता हूँ ये नहीं है मसला पाकिस्तान का। वेक अप पीपल, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के मसले का नतीजा है। ये 70 साल की नाइंसाफ़ी का नतीजा है। कभी भी आप जब बीमारी को ट्रीट करते हैं तो उसके सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, बीमारी को करते हैं। ये सिम्टम्स हैं, ये रिजल्ट, ये आउटकम है उसका। बुखार है तो उस वायरस को ट्रीट करना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। देखें, इशू ये है कि हम 70 साल से जो तजर्बात कर रहे हैं उसमें स्वाय गरीब फरोशी की और कुछ नहीं है। गरीब फरोशी से मेरी क्या मुराद है? पाकिस्तान में जो होती है ना ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उसमें अगर आप जाके देखें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं बैठा होता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक से ज़्यादा मरतबा देखा है कि वहाँ पे हो क्या रहा होता है। हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो कि आमतौर पे लिबरल्स होते हैं, आपको पता है कि लिबरल से मेरी नहीं बनती है, सो हम लोग को ना हाइड दिस फैक्ट अवे फ्रॉम यू। आमतौर पे वही तबका होता है। एक आता है BMW 7 सीरीज़ से उतर रहा होता है, एक आता है मर्सिडीज़ S क्लास से उतर रहा होता है। कोई लाखों रुपए का उनका वो सूट, और जो उन्होंने वो साथ उसके वो घड़ियाँ और वो परफ्यूम्स वगैरह अगर सारे के सारे जमा करें तो लाखों रुपए में बात बनती है। वहीं पे यूनाइटेड नेशंस के बंदे बैठे होते हैं, वहीं पे बैठे हुए होते हैं हमारे बाकी मुल्कों के सफ़ीर जो मेहमान के तौर पे आए होते हैं, और फिर ये इंग्लिश में अपनी तकरीर स्टार्ट करते हैं और क्या क्या रहे होते हैं। एज़ यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, बट वी हैव सम वेरी गुड प्रोजेक्ट्स through which we are going to alleviate poverty, but we are looking at the outer world to help us। और उस वक्त वो इन लोगों की तस्वीरें दिखा रहे होते हैं जिनका ये जो आटे पे लड़ रहे होते हैं कि देखो हमारा मुल्क कहाँ पे पहुंचा है। वो खुद आ रहा है BMW 7 सीरीज़ पे, खुद आ रहा है मर्सिडीज़ S क्लास पे। इसी गरीब को बेच के सारी दुनिया से चंदा इकट्ठा करता है। जब चंदा इकट्ठा करता है तो उसके बाद वो उस गरीब को कुछ नहीं देता। उसी से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, उसी से इनके बच्चे पार्टियां कर रहे होते हैं, उसी से इनके घर में शराबें चल रही होती हैं, और वो सारे का सारा सिस्टम वहाँ पे। मसला ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ हमें उलझाने के लिए है कि इस पर 2-4 लोग बात करें, 2-4 क्या 2-4 हज़ार यूट्यूबर्स है वो बात करें, पीछे सैड म्यूज़िक लगा हुआ और कहें कितना बुरा है, इसके मसला हल हो जाएगा। ये इशू नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमने पाकिस्तान को हमने इस लिबरल एलीट से आज़ाद कराना है जिसने पाकिस्तान को अपनी शिकारगाह बनाया हुआ है। शिकारगाह में बड़ा पर्टिकुलर लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि शिकारगाह में भी महज़ब लोग जाते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो इतना ट्रैफिक का ख्याल करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, ज़मीन पे थूकते तक नहीं हैं कि उस मुल्क के कवानीन हैं। और पाकिस्तान में जितनी आपके पास ताकत है, इस तबके की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी आपके पास ताकत है इतना आपके पास कंट्रोल है। आप गलत रास्ते से आके नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाड़ दें, किसी के रक्षे को मार दें, रक्षे वाले को आप गलियाँ निकाल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शिकारगाह है। ये महज़ब लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। इनकी ज़िंदगियाँ दुबई हो गया, UK हो गया, वहाँ पे आबाद हैं, पूरी के पूरी अल्टरनेटिव लाइफ्स हैं। खुदा ना करे आज पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है, ये कोलैप्स नहीं करेंगे इसलिए कि इनकी ज़िंदगियाँ वहाँ पे आबाद हैं। मसला ये है कि इन्होंने पाकिस्तान को बना रखा है अपनी शिकारगाह, और उसमें जो शिकार हैं वो हैं हम। वो हमारे जैसे लोग हैं जो आटे के लिए लड़ रहे हैं। वो हमारे जैसे लोग हैं कि जिनको सोचना पड़ता है कि मैं आज क्या करूं, मैं अपनी माँ की दवाई लूं आज, या मैं अपनी बेटी के लिए मैं एक स्कूल की कॉपी लूं, जिसको चूज़ करना पड़ता है। और आप फ्री हैं हम लोगों पे कि ये लोग वो हैं कि जो असेंबलियों में जाते हैं, इनके लिए हम अपनी माँ बहनों को गालियाँ निकलवा रहे होते हैं इसलिए कि हम किसी और की माँ बहन को गाली दे रहे होते हैं। और यही वो लोग हैं जो हमें ही लूट के, हमारा ही पैसा लगा के अपने आप पे हमारा मजाक बना रहे होते हैं। और हम समझते हैं कि मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ ए प्रॉब्लम एंड देयर इज़ एन आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। हम सिर्फ प्रॉब्लम के आउटकम को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम है। इसको फिक्स करना है तो हमें दीन की ओनरशिप लेनी होगी। इसको फिक्स करना है तो ये 70 साल के तजर्बात छोड़ने। मुझे पता है पाकिस्तान का लिबरल बैठा, मैं यही ताने दे रहा था तुम्हारे साथ ये हो गया, वो किससे कहानियाँ 60-70 साल के बता रहा होता है जैसे कि हमारे मुसलमान होने की वजह से या शरीयत की वजह से हमारे ये मसले हैं। नहीं, हमारे मसले सोशलिज्म के तजर्बात करने की वजह से हैं, हमारे मसले अनफेयर कैपिटलिज्म की वजह से हैं, हमारे मसले सूद की वजह से हैं, हमारे मसले इस वजह से कि वो कर्जा जो हमारे नाम पर लिया जाता है वो इंटरेस्ट बढ़ते इतना जाता है कि हमारी नस्लें और आगे उनकी भी नस्लें उसी सूद के अंदर जकड़ी हुई होती हैं, जबकि बेनिफिशियरी उसका बैठा होता है इस्लामाबाद में, उसका बेनिफिशियरी बैठा। और ये 2-4% लोगों की बात है, टोटल 2-4% लोगों की। यही वो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान और है, हमारा पाकिस्तान और है। सो फॉर गुडनेस सेक, अगर वाकई हल करना है तो ओनरशिप लें इस रिलीजन, इस मुल्क की, और वो उस वक्त होगी कि जब ये उस रिलीजियस प्रेमिस पे जाएगा जिसकी वजह से ये बना था।